ब्रह्मैर्याणं श्रवण संस्कृति अनादि अनंत संस्कृति जिसका संरक्षण संवर्धन अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने किया, के भी भगवंतों ने किया, गदर परमेष्ठियों ने किया, श्रुतधर श्रुत के भी भगवंतों ने किया। तदुपरांत आचार्य परंपरा में आचार्य आदि सागर महाराज जी, उनके शिष्य महावीर कीर्ति, उनके आचार्य विमल सागर महाराज जी, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा चक्षु से, प्रांजल प्रज्ञा से ऐसे शिष्य को जन्म दिया, जिन्होंने अनेक ग्रंथों पर टीकाओं का सृजन किया, भक्तियों का सृजन किया, तीर्थों का निर्माण किया, 500 शिष्यों प्रशिष्यों के गुरु हुए, आत्मा की आराधना करते हुए, संघ का संचालन करते हुए, जिन शासन का उद्योतन करते हुए जगती पर लोग विहार करते देखते रहे, पर वे चैतन्य विहार कर रहे थे और टंको की ज्ञान स्वामी निज भगवान आत्मा पर लक्ष्य रख करके अहर्निश निज देव पर दृष्टि थी, यमराज से निर्भीक थे और सबके मध्य होकर सबसे निसंगता का परिचय दिया। अपने जीवन की स्वस्थ वेला पर ही स्वस्थ चित्त होकर के स्वस्थ पद का विचयन किया, आत्मा की स्वस्थता के लिए, संस्कृति की स्वस्थता के लिए और युगों युगों तक ये पृथ्वी उनका श्रवण करेगी, जिन्होंने नवीन इतिहास बना के रखा, हजारों वर्ष पूर्व की परंपरा को जीवित किया। यति सम्मेलन करके तो दूसरी ओर समाधि करके अपने जीवन के निषेकों के पूर्ण नष्ट होने के पूर्व ही जिन्होंने पद का विसर्जन करके और 24 तारीख जुलाई 4 जुलाई को संतुष्टि की प्राप्ति के लिए उन्होंने अंतिम श्वास को पूर्ण किया और सारा जगत अश्रुपूर्त अवस्था पर आनंदित था कि एक श्रवण परंपरा को स्वस्थ करके गए हैं और निर्विवाद संघ का संचालन करा के गए। यह आचार्य महाराज के जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। अंतिम भावना ही जैसे आपने निर्भर होकर के समाधि की है, वही लक्ष्य प्रत्येक शिष्य का हो, प्रत्येक साधक का हो। यही मंगल भावना भगवान महावीर स्वामी की